पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की। पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। आपको बेंगलोर वाले अतुल सुहास की कहानी याद होगी। अब वैसी ही कहानी यूपी के इटावा से सामने आई है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना और उसके ससुराल वालों के ताने से परेशान होकर के फांसी में झूल गया। इस शख्स का नाम है मोहित यादव। मोहित यादव युवा इंजीनियर था और उसने 7 साल के रिलेशन के बाद लड़की से शादी की थी। शादी के बाद जैसे ही उसकी सहायक शिक्षक में बिहार में नौकरी लगी, लड़की के भाव बदल गए और इस सब को मोहित यादव बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फांसी लगा ली। लेकिन फांसी लगाने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उसने अपनी पूरी कहानी बताई है, जिसमें उसने एक एक बात का खुलासा किया है कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचा कि जहां उसे अपनी जान देनी पड़ रही है। फंदा लगाने से पहले उसने इस वीडियो को वायरल किया। उसने पत्नी और ससुराल वालों पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। अपनी दर्दनाक दास्तां बयां करते हुए उसने सास पर पत्नी का गर्भपात करवाने के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव पूर्वा प्रसाद निवासी मोहित इंजीनियर था। 33 साल की उसकी उम्र थी और उसका परिवार कंचौसी इलाके में रहता था। पुणे महाराष्ट्र स्थित एक कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करता था। शनिवार को मोहित ने इटावा रेलवे स्टेशन के बजरिया स्थित जॉली होटल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चादर से उसने खुद को पंखे से टांग लिया। होटल में रहने के बावजूद वो सो नहीं सका और रात भर उधेड़ बुन चलती रही। उसने सुबह करीब 6 बजे फांसी लगा ली और उससे पहले वीडियो बना करके अपने छोटे भाई को भेज दिया, जिसमें उसने लिखा कि आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। बाकायदा उसने इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया, जिसमें मोहित कह रहा है कि जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूंगा। काश कि कोई लड़का या लड़कों के लिए कानून होता तो मैं ये कदम ना उठाता। वो अपनी पत्नी और उसके परिवार की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्नी का बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक पद पर चयन हो गया था और उसके बाद ही वो पलट गई थी। आरोप है कि पत्नी की मां ने उसका बाकायदा गर्भपात भी करवाया और जेवर तक अपने पास रख लिए। मोहित आगे वीडियो में बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है कि प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो झूठे दहेज के मुकदमे में फंसा करके पूरे परिवार को जेल में डलवा देगी, जबकि उसकी शादी बिना किसी दहेज, बिना किसी शर्त के लव मैरिज की थी। दोनों 7 साल तक रिलेशन में थे और उसके बाद दोनों ने शादी की थी। हालांकि आरोप ये भी है कि पत्नी के पिता ने पुलिस से झूठी शिकायत की। उसके भाई ने फोन करके मोहित को धमकी तक दी थी। पत्नी हर दिन कलेश करती, इसमें उसके परिवार ने उसका खूब साथ दिया। वीडियो में मोहित आगे कहता है कि यदि उसे इंसाफ न मिला तो उसकी अस्थियां नाली में बहा दी जाएंगी। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। वीडियो मिलते ही परिजन उसकी तलाश में जुटे, पुलिस को सूचना दी। सर्विलांस में मोबाइल लगाया गया तो लोकेशन होटल की मिली। जब तक पुलिस इंजीनियर के कमरे में पहुंची तब तक उसका शव लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने कमरे में इंजीनियर का लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव पूर्वा प्रसाद आने पर उसके परिवार और गांव में हड़कंप मच गया। इंजीनियर के पिता विश्राम सिंह, मां राजेश्वरी, भाई नरसिंह, गब्बर, टीनू और तमाम उसके परिवार वाले रोने लगे। इंजीनियर के चाचा मनोज यादव बताते हैं कि भतीजा शुक्रवार की रात को घर पर कंपनी से काम आने की बात कहकर पुणे जाने के लिए निकला था, लेकिन स्टेशन से वो कानपुर शिकोहाबाद मेमो से 9:30 बजे इटावा के लिए निकला था। जाते समय भतीजे ने 2-3 दिन बाद आने की बात कही थी। उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने तलाश शुरू की तो सुबह टीनू के मोबाइल पर वीडियो आने की खबर मिली। जानकारी के बाद परिजन होटल तक पहुंचे, लेकिन तब तक मनोज दुनिया छोड़ चुका था। इंजीनियर की मौत के बाद उसका पूरा परिवार दुखी है। परिवार के परिजनों ने बताया है कि नौकरी के दौरान उसकी मैनपुरी की रहने वाली एक लड़की के साथ नजदीकियां थी। परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर के मोहित यादव ने साल 2023 में उससे शादी कर ली। शादी के बाद से ही बहू घर में आए दिन कलेश करती थी।
6 माह से वो अपने घर में मैनपुरी में थी और 4 दिन पहले ही भतीजे के घर आने पर बहू को उसके पिता भाई कंचौसी छोड़ गए थे। शुक्रवार की रात को घर से भतीजा पुणे जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।